I is equal to integration 1 upon cos x minus a cos x minus b dx, ये है 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। ठीक है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि मुझे इसको जैसे इंटीग्रेट करना है तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी, तो इसमें क्या किया जाए, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में cos है और x माइनस ए x माइनस बी है, तो cos ए cos बी माइनस साइन है साइन बी, तो कुछ ऐसा कर दिया जाए cos ए cos बी माइनस साइन। देखो हम एक काम कर सकते हैं इसमें कि मुझे ये cos x माइनस ए cos x माइनस बी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाए। ठीक है, उसका कोई तरीका निकालना है कि ये डिनोमिनेटर में से खत्म हो जाए। तो हमें ये देखना है कि जैसे ये है ना cos a cos b, इस तरह से सोचो। तो अगर मैं फॉर्मूला सोचूं तो cos a cos b किस फॉर्मूले में आता था, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो ये cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला होता था। तो इसमें आप ये देखो कि अगर मान लो इसको ऐसे क्वेश्चन में रफ में करके देख लेना कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं cos x माइनस ए माइनस x माइनस बी, अगर मैं ऐसा कर दूं तो cos x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन है साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, यस ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ और ये तो चलो इसको इसकी एक्सपेंशन हो गई इस वाले फॉर्मूले का, लेकिन अगर इसको विद इन दिस ब्रैकेट अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो बेटा ये आ जाएगा, देखिए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी और x माइनस एक्स ये कट जाएगा, यानी कि ये cos b माइनस ए ही तो है, समझ गए। यस यस ये cos b माइनस ए है। अब मैं वापस इस इंटीग्रल पर आता हूँ, तो इस इंटीग्रल में मैंने क्या करा, 1 अपॉन cos b माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन cos और ब्रैकेट में x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ये कर दिया अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये था ही, और dx। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ये यस जो है ये cos b माइनस ए तो है, cos b माइनस ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो, तो 1 अपॉन cos b माइनस ए और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी प्लस sin x माइनस ए sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये हो गया, और dx। इस पूरे से ये पूरा कट गया, यहां हो जाएगा ये tan x माइनस ए और tan x माइनस बी। और अगर मैं
अगर मैं इसमें साइन लगा देता, क्योंकि यहाँ तो tan और tan दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, अगर मैं ऊपर साइन लगा देता ना तो tan बन जाता, और tan का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि log sec होता है। एक काम करो, इसमें ना cos का फॉर्मूला ना लगाकर साइन का लगाएंगे फॉर्मूला। मैं बताता हूँ अभी क्यों। इसको तो इतना ही छोड़ दो, इसको अभी इतना ही छोड़ दो, और इसमें ना आप एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, इसको काटना मत, ताकि ये पता रहे कि ये गलती करी तो अटक सकते हो। यहाँ पर इसको ये छोड़ दो, 1 प्लस tan x माइनस ए इंटू tan x माइनस बी और dx। तो cos एज्यूम करके, मतलब cos का फॉर्मूला लगाकर गलती हो रही है। गलती भी क्या हो रही है कि क्वेश्चन में टफ हो रहा है। यहाँ पर tan x माइनस ए इंटू tan x माइनस बी आ रहा है, यानी कि tan वाली टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर tan वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई ना हो रही होती, ऐड हो रही होती, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता। मल्टीप्लाई हो रही है तो अब इंटीग्रेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इसमें। फिर tan tan अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो भी अलग अलग टर्म्स, तो मैं क्या करूँ उसको। तो एक काम करते हैं, आप इसमें जैसे cos x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करा ना, इसी तरह से sin x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करके देखो। हम ये करेंगे, ये तो अटक गया, ये नहीं हो पाएगा इस तरह से। हम क्या करेंगे, इसमें I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx। I is equal to 1 upon sin b minus a इंटीग्रेशन साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो साइन a cos b माइनस cos a sin b। और डिनोमिनेटर में cos x माइनस a cos x माइनस b, यहाँ पर लिखो cos x माइनस a और cos x माइनस b अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b और dx। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ आसान कैसे हो गया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, और इधर cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया। तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए तो है ही, इंटीग्रेशन ये क्या बचा, tan x माइनस ए माइनस dx अलग अलग कर लो, यस माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस बी dx। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod sec x। यस 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये हो जाएगा log mod sec x माइनस ए। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जैसे tan को कर दिया, अब x माइनस ए को डिफरेंशिएट करके फिर उससे डिवाइड करेंगे। तो जब x माइनस ए को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 ही आएगा। 1 से इसको डिवाइड करने का या किसी को भी डिवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं होता। यस माइनस log sec x एक्स माइनस बी, वो भी मॉड में ब्रैकेट और फिर प्लस सी। मैं जानता हूँ log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस a। तो log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है। तो log sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b एंड प्लस c।
समझ गए? Yes, sir. आंसर देख लेना, हो सकता है sec की टर्म्स में ना आ रहा हो आंसर, cos की टर्म्स में आ रहा हो। sec x माइनस बी को ऊपर लिख देंगे तो cos x माइनस बी, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए। Yes, sir. ठीक है, समझ गया। और बताइए, हो गया? Yes, sir. बाकी तो हो गए थे। अच्छा, अब अगला देखते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो ये वाले आपको याद रखने हैं। ये बिल्कुल अलग फॉर्मूले हैं। इनको स्पेशल इंटीग्रल्स भी बोल देते हैं, इन फॉर्मूलों को स्पेशल इंटीग्रल्स भी बोल देते हैं। तो स्पेशल इंटीग्रल्स स्पेशल इंटीग्रल्स, इसमें देखिएगा पहला है इंटीग्रेशन dx अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होगा 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दूसरा देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। इसका अगर सीक्वेंस चेंज भी हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऊपर x प्लस ए लिख दो और नीचे x माइनस ए लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड तो लग ही रहा है आगे। ठीक है, Yes, sir. तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि हमें एक ना मतलब एक पैटर्न बनाकर रखते हैं याद करने के लिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मुझे याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, लेकिन यहाँ पर करेंगे एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसको पलट दिया तो एक्स प्लस ए ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। ऐसे करने से नेगेटिव वाला टर्म नहीं आता, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स करते हैं ना, नेगेटिव वाला टर्म नहीं आता, इसलिए ये दे रखा है। ठीक है, sir. नहीं तो नेगेटिव का मॉड होगा वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। थर्ड इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तीन तो ये हुए फॉर्मूले। उसके बाद फिर इसी सीक्वेंस में हम तीन फॉर्मूले और देखते हैं। और इंटीग्रेशन, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट का टर्म और आ जाए बस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब क्या होगा, इस फॉर्मूले को याद रखने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस यही टर्म एज इट इज x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। फिफ्थ, फिफ्थ थोड़ा सा अलग है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में था tan इनवर्स x अपॉन a, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला यहाँ पर था। लेकिन जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट लग जाता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a।
यहाँ 1/a था, यहाँ 1/a नहीं आएगा, याद रखना 1/a केवल tan इनवर्स वाले में आएगा, sin इनवर्स वाले फॉर्मूले में नहीं आएगा। याद रखने का कुछ भी तरीका, कुछ भी लॉजिक उल्टा सीधा कैसा भी, वो दिमाग में बिठाओ, बस फॉर्मूला गलत याद नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले काफी है इसमें, वो याद रखने जरूरी है। नेक्स्ट देखिए सीक्वेंस में नेक्स्ट कौन सा आता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी का भाई है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो हमने करा था log मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस अंडर रूट ये वाला फंक्शन log मॉड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मॉड प्लस c, ठीक है। ये आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर बाकी के उसके बाद बाकी के 3 फॉर्मूले और हैं, वो 3 फॉर्मूले अलग एक्सरसाइज में बता रखे हैं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ताकि इनके साथ साथ वो भी याद हो जाए, क्योंकि वो इनसे जुड़े हुए हैं। देखना जरा, सातवां फॉर्मूला, सातवां है, ये उन्होंने काफी आगे वाली एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आगे के इन्हीं से जुड़े हुए हैं वो फॉर्मूले। जैसे अगर मान लो हमारा ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर ये अपॉन में ना हो, अगर ये न्यूमरेटर में ही ऐसा फॉर्मेट में मेरे को मिल जाए कोई क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये अगर मैं मुझे मिल जाए तो मैं इसमें क्या करूंगा, ऐसे ही अगर ये मिल जाए, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, अगर ये तीनों मिल जाए फॉर्मूले ऐसे, तो इनको तीनों को लाइन से याद रखने का क्या तरीका है, सबसे पहले तीनों में लगा देंगे x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, तीनों में x बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू। फिर जो फंक्शन है एज इट इज वही फंक्शन मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जो तीनों हैं उन तीनों में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई टू, तीनों, यहाँ ए स्क्वायर है माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है तो लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, ठीक। उसके बाद जब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, तो इसका इंटीग्रल क्या था ये, तो ये जो वैल्यू आई है इसको एज इट इज लिख देंगे, log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज, और फिर फाइनली प्लस सी, ये हो गया। इसी तरीके से जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, तो इसका इंटीग्रल क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर बाय 2 में मल्टीप्लाई होता हुआ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। उसके बाद जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, तब क्या था इंटीग्रल, ये
तो लिख देंगे इसी में a स्क्वायर बाई 2 में मल्टीप्लाई होता हुआ log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mod क्लोज प्लस c। ये 9 फॉर्मूले हैं, ये इन्हीं सीक्वेंस में याद कर लेना, जिस तरह से चाहो रट्टा लगाना उस तरीके से रट्टा लगा देना, इनका फॉर्मूला होगा, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब ये फॉर्मूले हो गए। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमने अभी करी है एक्सरसाइज, उसके बाद की एक्सरसाइज वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। देखिए हमने जो ये एक्सरसाइज देखी ये थी 7.3 थी ना शायद, यस सर। 7.3। उसके बाद के आप एग्जांपल्स उठाकर देखना शुरू करो। ये है हाँ एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 311, एग्जांपल नंबर 8। मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ पेज 311 एग्जांपल 8। एग्जांपल 8, एग्जांपल नंबर 8 है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16। इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया सबसे पहला वाला जो करा था इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होता है 1/2 log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a हो गया 4, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a क्या हो गया 4, तो 1/2 इंटू 4 यानी कि 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। समझ गए? यस सर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x माइनस एक्स स्क्वायर और वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये भी अंडर रूट के अंदर दे रखा है। तो आप ये देखिएगा कि पहला तो मेरा टारगेट ये रहना चाहिए इसमें कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा नेगेटिव कॉमन लूंगा लेकिन रखूंगा उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही। आप ये देखो अगर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये 2x वाली टर्म है, इसका मतलब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या तो अंडर रूट में नीचे अगर मिल रहा है तो या तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाना है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा इस तरह से। देखिएगा इंटीग्रेशन dx परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जो 10th में करा था मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अंडर रूट के अंदर -1 कॉमन ले लो पहले और फिर ब्रैकेट लगाओ। ये हो गया x का स्क्वायर -2x हो जाएगा तो लिखेंगे -2 इंटू एक्स इंटू 1। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए a स्क्वायर -2ab, तो ये b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और चाहिए तो 1 का स्क्वायर ऐड करूंगा और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करूंगा। मैंने करा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इंटीग्रेशन
dx अपॉन अंडर रूट -1, ये बन गया बेटा x -1 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। ये जो माइनस अंडर रूट के अंदर बैठा हुआ है, सबसे पहला टारगेट मेरा ये रहता है कि मैं अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाऊं। पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा? -1 कॉमन लेकर, ठीक है। दूसरा काम, और हाँ एक चीज और ध्यान रखते हैं, जैसे मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर में आपने 10th में भी करा होगा कि अगर x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, मान लो यहाँ पर 2 होता है ना, तो मैं 2 भी बाहर निकलता, x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो -1 है, अब इसको अंडर रूट से बाहर तो लिया नहीं जा सकता, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद। देखिए जी अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिएगा, ये जो x -1 का स्क्वायर है, इसको कुछ मान लो, t मान लो इसको। let x -1 is equal to t और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1, 1 का डिफरेंशियल 0, 1 - 0 इज इक्वल टू dt by dx। dt is equal to dx। बिल्कुल ठीक, तो dt इज इक्वल टू dx। तो i क्या हो गया? इंटीग्रेशन dx की जगह डाल दीजिए dt और अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस x -1 की जगह क्या आ जाएगा? t, 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। तो ये एक तरह से वही तो हो गया जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता था? साइन इनवर्स x अपॉन a। बेटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c। अब t क्या है? x -1, तो ये क्या आ गया? साइन इनवर्स x -1 प्लस c। समझ गए? यस सर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे रखे होंगे, उनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा और फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, तो 9 का फर्स्ट पार्ट देखो, x² - 6x + 13, सॉरी। तो अब आप ये देखो, इसका सॉल्यूशन देखो सीधा, मैं इसमें टाइम नहीं खराब करना चाह रहा, खुद एक बार देखो इसका सॉल्यूशन। x² - 6x + 13, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे? यस सर। जानते हो ना मतलब? यस सर। तो देखो ये क्या बनाया है इन्होंने, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर x - 3 को t मान लिया, तो डिनोमिनेटर में हमको dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो वाली फॉर्म मिल गई, जैसे कि dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यस सर। वही काम इन्होंने सेकंड में करा है, लेकिन सेकंड में देखो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 है, तो 3 को पहले कॉमन ले लिया, थ्रू आउट कॉमन ले लिया। तो आप अगले पेज पर देखोगे तो आप देखना 1/3 ये कॉमन लिया हुआ है नीचे, यस। परफेक्ट स्क्वायर बना रखा है, यस सर। ठीक है। करोगे फिर इनको एक बार खुद से करोगे ट्राई, ठीक है सर। एक बार ट्राई करना। और मुझे मालूम है 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तुम अटकोगे, वो जहां अटको वो बताना मेरे को फिर, ठीक है सर। ठीक है। चलिए ठीक। ओके अच्छा, एग्जाम की डेट का पता चला कब है? सर। हाँ